शिव नारायण जी क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहती हूँ सर, अगर आपने लाइव सेशन शुरू से सुना होगा, जायदाद जो होती है वो माँ बाप का कमाया हुआ धन होता है। भाई भाई को आप उतना ही मदद कीजिए जितना आप भूल पाए। शायद आप लोगों को ये बात अभी मेरी ना समझ में आए, आपको गलत भी लग सकती है, बहुतों को गलत लगेगी। देखिए कहने का मेरा मतलब क्या है, जो भाई आपको एक वक्त की चाय नहीं पिला सकता, एक वक्त का खाना नहीं खिला सकता, ठीक है, और उसकी ज़रूरत आने पे वो आपको आपके खून के रिश्ते गिनाता है, तो मेरा मानना ऐसा है कि पहले से ही सतर्क होइए, क्योंकि ऊपर वाला जो है आपके कान में वो बात बहुत पहले ही डाल देता है। कुछ भी होने से पहले आप कितने भी एक्सपीरियंस कर लीजिए, कुछ भी अगर आदमी के साथ बुरा होता है उससे पहले है ना उसको राय, उसके मन में सिक्स सेंस अगर किसी का तेज होगा, जिसको हम खटका बोलते हैं ना कि दिमाग में खटका बजा, वो होता ज़रूर है। कहने का मेरा मतलब क्या है, देखिए अगर आज आप देखेंगे मुंबई जैसे सिटी की मैं बात करती हूँ, ठीक है, मुंबई जैसे सिटी की बात करती हूँ, प्रैक्टिकल सुनिएगा आप लोग कि मुंबई जैसी सिटी में बहुत जन जो है माइग्रेटेड है। माइग्रेटेड आप समझ रहे होंगे कि वो अपना गांव छोड़ के शहर में जाते हैं रोजी रोटी के लिए, लेकिन सब लोग शहर गांव से शहर नहीं आ जाते, कुछ लोग आते हैं। कहने के लिए होता है कि शहरों में भीड़ है, क्या गांव खाली है? गांव खाली नहीं है, क्योंकि हर आदमी उतनी हिम्मत नहीं जुटाता, उतना आप बोल सकते हो उसके लक में नहीं है, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये, जो भी अपना गांव छोड़ के यहाँ शहर में, चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, कोई भी मेट्रो सिटी में अपना घर छोड़ के मतलब शहरों में आते हैं, वो कभी ना कभी तो अपने गांव जाते हैं। बहुत जन इस बात को रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है, कि जब वो जाते हैं अपनी जॉइंट फैमिली में तो ऐसा होता है, जॉइंट फैमिली वाले ऐसे देखते हैं जो भाई भाई बाकी के रह रहते हैं कि ये चाय कहाँ पिएगा, ये खाना कहाँ खाएगा। वो उनकी जो बातें करने का तरीका होता है वो जो शहर से आया है ना उसे सब समझ में आता है, और जो पूछ रहे हैं उन्हें भी पता है कि ये समझ रहा है। मेरी बात समझिए। तो कुछ लोग कैसे होते हैं कि अरे छोड़ो ना, कि हम इनकी चाय पीने आए हैं, हम क्या इनका खाना खाने आए हैं, हम शहरों में इतनी टेंशनें झेल रहे हैं और इतनी कर रहे हैं, हम क्या पैसे नहीं लाए, हम बाहर नहीं खा पी सकते। बहुत आप लोगों की सोच सही है, बहुत सोच आप लोगों की सही है, मैं बिल्कुल भी आप लोगों की सोच को गलत नहीं बोलूँ, लेकिन मेरा कहना क्या है, ऐसे लोग कब सुधरते हैं, जिन चीज़ों को आप लाइटली लेते हैं ना, वो चीज़ जब आपका परिवार बनता है, ठीक है, जब आपका परिवार बनता है, ठीक है, तब आपको है ना एक एक चीज़ की कीमत समझ में आती है। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो कुंवारे हैं, बातों की गहराई से सुनिएगा, समझिएगा और रिलेट करिएगा। जो कुंवारे हैं ना उनके लिए कह रही हूँ, वो जाते हैं, बाकी के भाई भाभी सिर्फ बातों में रहता है, चाय कहाँ पिएगा, खाना कहाँ खाएगा, वो इसमें रहते हैं कि जहाँ भी है जो बचा वो बचा। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ, जहाँ आपको तेर में समझ में आती है ना, तो उसका एक रास्ता है, एक कमरा अगर आप लॉक कर देते हैं घर पे, आपके गांव में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, अगर आप एक कमरा लॉक कर देते हैं कि ये कमरे में मैं आऊँगा रहूँगा, खाना पानी बात मुझे जहाँ से खाना पीना है वहाँ से करूँगा, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो हम सबके हैं, ठीक है, तब आप देखिएगा कि उनको है ना वो बात कैसे समझ में आती है। क्योंकि क्या है, जब आदमी इतने बड़े घर में रहता है उसको वो वैल्यू समझ में नहीं आती है कि अगर हमारा ये भाई यहाँ रहता है ना, अगर इतना भी हिस्सा कमरे का बटा तो बटता। जब आदमी बोलते ना जितना घूम लो, ये आंखें हैं, इसको जितना दिखा दो उतना कम है, ग्राउंड फ्लोर से देखो तो भी आसमान उतना बड़ा है, टावर पे खड़े होकर देखो तो भी आसमान उतना बड़ा है। ऐसे ही आदमी की सोच है कि जितना उसको दे दो उतना कम है, जो मिला है उसमें से थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए, देखिए वो तिल मिला जाएगा, तब उसको समझ में आएगी। आप ऐसा सिर्फ लेट गो कर देंगे तभी तो आप लेट गो कर देंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि जिस दिन आपका परिवार बनेगा कहाँ कहाँ आप लोग भी गलतियाँ करते हैं। आप लोग ये सोच के गलतियाँ कर देते हैं कि जाने दो ये भाई है, आप वो भी तो आपका भाई है, वो भी तो आपका भाई है। ये चीज़ों को थोड़ा समझिए, और कोई भी रिश्ता हो सबसे पहले है ना वो इंसान होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। अगर भाई नहीं भी है तो हम आपसदारी में तो किसी को चाय पानी नाश्ता कराते हैं ना। अगर हमारा ही खून हमारे को ये चीज़ सोचता है
और हम सबको पता है, कोई बोले या ना बोले, कितने जन है वो ये बोलते हैं कि वहाँ जाना है तो हम तो खा पी के जाते हैं, बस समाज में खड़े हुए, रिश्तेदारी में खड़े हुए, ताकि लगे कि हाँ भाई हम कमज़ोर नहीं है, पीछे हमारा सपोर्ट। लेकिन जो बहुत समझदार होते हैं वो उनके आँखों से, उनके हाव भाव से समझ जाते हैं कि आप कह सकते हो, जैसे फिल्मों में आप देखते होगे कि बहुत सारी भीड़ दिखाई जाती है, ऐसे परिवार में सिर्फ भीड़ के नाम पे आके खड़े हुए हैं, क्योंकि अपनापन है ना, अपनापन होता है, और दिखावा जो होता है वो दिखावा होता है। तो ये मैं आप दोनों लोगों को, शिव नारायण जी क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहती हूँ सर, अगर आपने लाइव सेशन शुरू सुना होगा, जायदाद जो होती है वो माँ बाप का कमाया हुआ धन होता है। वो जो धन होता है वो सब बच्चों में इक्वली बंटना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप का लाडला लाडली बन के बाकी के भाइयों बहनों का हिस्सा खा लेते हैं, और कुछ भाई इतने सीधे होते हैं कि वो हर टाइम अपने माँ बाप को इतना सपोर्ट करते हैं कि जैसा उनका भाई उनके हिसाब से उनको नशाना आप बोल सकते हो चलाना चाहता है वो चलते हैं। लेकिन माँ बाप के जाने के बाद भी वो लोग अपनी हरकतें करना नहीं छोड़ते हैं। सीधा भाई जो होता है वो हर टाइम अपने चालाक भाई को आप बोल सकते हो मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों को जब आपको समझ आ रही है उसी टाइम पे उनको सबक सिखाइए, ताकि जब बंटवारा हो तो उनके अंदर ये समझ रहे कि सामने वाला कमज़ोर नहीं है, क्योंकि वो आपकी कमाई हुई राशि से नहीं लेके जा रहा है, वो अपने माँ बाप की राशि से लेके जा रहा है। वो उस धन का कुछ भी करे, मैं तो बोलती हूँ ज़ीरो करे, लेकिन कम से कम वो अपनी ज़िंदगी तो जिएगा। लेकिन जो लोग सिर्फ लालची होते हैं और जो सीधे होते हैं, जो बोलते हैं ना सीधेपन में सपोर्ट कर देते हैं, आप देख के कीजिए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये भी एक तरीके से बोलते हैं ना दान है। आप देखिए कि दान जो है वो किस पात्र में डालना है, ये एक तरीके से वही है। लेकिन हम हमेशा से वही चीज़ सीखते आए हैं कि भाई भाई है, लेकिन जब भाई पे कष्ट आता है और दूसरा भाई जब उसको मदद नहीं करता है, जब वो अकेला लाचार बेबस नजर आता है, तब उसको वो चीज़ समझ में आती है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तो वो चीज़ यदि आज के लोग इस चीज़ को समझ पाएं, वो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आपका हक है वो आपको मिलना चाहिए। कोर्ट कचहरी सबके पास अवेलेबल है, लेकिन कोर्ट कचहरी तक जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। जो चीज़ आप स्ट्रांगनेस बाद में दिखाते हो वो स्ट्रांगनेस आप पहले दिखाइए, क्योंकि कुछ लोग किसी को बेवकूफ़ समझते हैं, उनको सामने बेवकूफ़ बन के मत रहिए। वो आपका हिस्सा है, वो आपका ही रहना चाहिए। जब आप अपने गांव से जो लोग भी इधर आते हैं, उन लोगों का है कि एक कमरा यदि आप लॉक करके आते हैं तो उनको समझ में आता है कि नहीं ये वापस आएगा, भले वो 10 साल बाद जाए, चाहे 20 साल बाद जाए, चाहे सालों बाद वो प्रॉपर्टी बिके, लेकिन उनके मन में ये खौफ रहेगा। लेकिन जो लोग माइग्रेटेड हैं, यानी कि अपना गांव छोड़ के शहर में आते हैं, वो सालों साल हो जाता है कि वो अपने गांव नहीं जा पाते, क्योंकि शहर की जिंदगी बहुत हार्ड है। ये बहुत जन समझते हैं इस चीज को, लेकिन गांव वाले उसी चीज का बेनिफिट उठाते हैं। उसी दौर में उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो जब वो शादी करते हैं तो ये दिखाते हैं कि इतना बड़ा जो घर है वो हमारा है, हमारा भाई है, वो सब हिस्ट्री बताते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं बताते हैं कि ये हक जो है उसका है। जब वो आएगा तब वो जो गेम्स खेलते हैं वो तो डिफरेंट है, बाकी तो बाकी आप लोग समझदार हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि आपका कुछ और प्रश्न है तो पूछिए। शिव नारायण जी, जी बिल्कुल सही कहा आपने जी, धन्यवाद।